वक्रतुंड महा सूर्यकोटि समप्रभा। कमर्शियल फिल्मों के लिहाज से इन दिनों हैवी वीएफएक्स वाली वैसी फिल्में में बन रही है जो फ्यूचर में सेट है। इससे पहले भी इस तरह की फिल्में बनती रही है। हाँ, हिंदी सिनेमा में इनकी गिनती काफी कम है। अब निर्माता जैकी भगनानी गणपत लेकर आ रहे हैं। इसकी कहानी 5 दशक आगे के वर्ल्ड में सेट है। दोस्तों, जैकी भगनानी ने इस फिल्म की चुनौतियों, संभावनाओं और स्टारकास्ट की एफर्ट पर बात की है। एक्शन जॉनर की फिल्म में खून पसीना बहाने के सिवा कोई चारा होता ही नहीं है। बिना इसके एक अच्छे दर्जे का एक्शन मुमकिन ही नहीं था। कृति ने बड़ी मेहनत की है। साल भर नान चाकू चलाना सीखा है। पूरे साल उन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर टाइम दिया। टाइगर बेशक देश के सबसे बड़े एक्शन स्टार है, पर उनके जहन में भी था कि अब तक की फिल्मों में उनका जो एक्शन था यहाँ उससे हाई लेवल रहे। फिल्म में कई बड़े आर्कियोलॉजिस्ट और इंजीनियर से कांटेक्ट किया। उनसे बातें कर ये वर्ल्ड क्रिएट किया गया। साथ ही यहाँ एक तबका भी है जो 100 साल पीछे रह गया है। उनकी दुनिया क्रिएट करना भी बड़ी बात थी। ये आइडिया फिल्म में विकास बहल का था। उनका जब पहली बार जैकी के पास कॉल आया था तो उन्होंने कहा कि एक अलग तरह की कहानी बनानी है। तो जैकी भगनानी ने जवाब दिया, अगर अलग तरह की कहानी है तो कभी मिलो, रेगुलर है तो फिर साल भर बात करना। वहीं इसी तरह प्रभास की कल की 2898 AD भी फ्यूचर में सेट है। अब कमर्शियल फिल्मों की मजबूरी है कि स्क्रीन पर लार्जर देन लाइफ ही दिखाई जाए। जैकी की फिल्म तो 2-2.5 साल पहले से बन रही है। अगर हमने किसी और को वैसा चीज करने के लिए इंस्पायर किया है तो ये बड़ी बात है। दूसरी चीज ये है कि मौजूदा और तत्कालीन समय की दर्शक क्या सोचते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। ये भी जानना जरूरी है कि कोविड समय के बाद से खास तौर पर लोगों के लिए पैसा से ज्यादा उनका वक्त कीमती हो गया है। तो मेकर्स के लिए लोगों को वैसी चीज उन्हें देना जरूरी हो गया है जो उनके वक्त को जस्टिफाई कर सके, बल्कि वेस्ट ना कर दे। यही कारण है कि ऐसी फिल्म में लार्जर देन लाइफ सीक्वेंसेस जरूरी हो जाते हैं। बजट की बात करें तो फिल्म से जुड़े लोगों की कड़ी मेहनत से ध्यान हट जाएगा। इसलिए जैकी बिल्कुल नहीं चाहते कि मेहनत के बजाय बजट की बात की जाए। बाकी तो आजकल बच्चे भी जानते हैं कि बेसिक वीएफएक्स वाली भी किसी फिल्म का बजट ना कितना होता है। बाकी इसकी शूटिंग में करीबन 100 दिन तो लगे हैं। वही फिल्म में 30,000 से ज्यादा वीएफएक्स शॉट्स तो है ही। वो तो इसका टीजर और ट्रेलर देखकर ही समझ में आ रहा है। हर फिल्म को देखने का ना नजरिया अलग होता है। ये फिल्म फीचर में सेट है, मगर जैकी भगनानी और विकास ने कोशिश की है कि ये सबके समझ में भी आ जाए, पेचीदा ना बने। इसीलिए इसे नॉर्मलाइज करना जरूरी था। वीएफएक्स भी हो, उस पर पैसा और लोगों का समय भी लगे और ऑडियंस ही एंटरटेन ना हो तो फिर क्या मतलब है इस चीज का? कोई फायदा नहीं होगा। बॉलीवुड में इन दोनों फ्रेंचाइजी फिल्मों का चलन देखने को मिल रहा है। टाइगर 3 और वॉर जैसी फिल्में पहले ही लाइन में लगी हुई है। इस बीच पूजा एंटरटेनमेंट गणपत फ्रेंचाइजी लेकर आ रही है। गणपत 3 किस्तों की एक एक्शन फ्रेंचाइजी है। इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म गणपत पार्ट 1 है। अब अगर इसकी पार्ट 2 पर बात करें तो मेकर्स का मानना है कि उम्मीद है कि लोगों को ये फिल्म पसंद आ जाए और फिर उन्हें इसका पार्ट 2 बनाने का मोटिवेशन भी मिल जाएगा और वो उसे पार्ट 1 से भी बड़े स्केल पर बनाएंगे। गणपत 20 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। फिल्म को हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज किया जाएगा। तो आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।